हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बीएमटीसी 134 यानी कि अलजेब्रा का फुल कोर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्रुप्स, और ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है ग्रुप्स। आज हम लोग यूनिट 2 का पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर 2। अगर आप लोगों ने इससे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आज का लेक्चर देखिएगा, ठीक है। ये आपका यूनिट नंबर 2 था जिसका नाम है ग्रुप्स, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं, और बाइनरी ऑपरेशन के अंदर हमारा एक टॉपिक और था क्लोज प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट नंबर का टॉपिक हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कवर कर लिया था। प्लीज़ बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने टॉपिक नहीं देखा है, लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ ये देख लीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो कोई भी टॉपिक स्किप मत करना, कोई भी चैप्टर स्किप मत करना, केवल आप वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना जिससे कि आपका टाइम भी बचे और सारे टॉपिक सारा सिलेबस आपका कवर हो जाए, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हमारा सेकंड टॉपिक ग्रुप किसे कहते हैं, और थर्ड टॉपिक भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे सेमी ग्रुप किसे कहते हैं, ठीक है। ग्रुप के अंदर हम लोगों को तीन प्रॉपर्टी पढ़नी होगी। पहली प्रॉपर्टी G1 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दूसरी G2 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तीसरी आपकी इनवर्स प्रॉपर्टी। और सेमी ग्रुप के अंदर आपको केवल एक प्रॉपर्टी पढ़नी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और बाकी के जो टॉपिक हैं, टॉपिक नंबर आपका 4, 5 और 6, ये सारे के सारे टॉपिक नंबर 7, 8, 9, ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रुप किसे कहते हैं। अब ध्यान रखना, ग्रुप कहते किसे हैं। आप लोगों ने सेट तो पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने सेट नहीं पढ़ा है और आपको अपने सेट के बेसिक टॉपिक को क्लियर करने हैं तो प्लीज़ आप लोग बच्चों जाके जो आपका BMTC 131 है इसमें देख लीजिएगा। इसमें सेट नाम का एक चैप्टर दे रखा है, उसमें हमने डिटेल में आपको समझा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं। देखो, अगर कोई भी सेट, ध्यान से समझना, अगर कोई भी सेट इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, G1 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, G2 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और G3 इनवर्स प्रॉपर्टी। जी का मतलब क्या है, जी का मतलब है ग्रुप, और 1 का मतलब है फर्स्ट प्रॉपर्टी। जी का मतलब क्या है, ग्रुप, और 2 का मतलब है सेकंड प्रॉपर्टी। G3 का मतलब क्या है, ग्रुप की थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर कोई भी सेट ये तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम उस सेट को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, और ग्रुप को हम लोग जी से शो करते हैं, ठीक है। तो सेकंड बात, अगर कोई भी सेट केवल फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, सुनना, अगर कोई भी सेट केवल फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है यानी G1 को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, तो उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें डिटेल में पढ़ना। हाँ, इससे पहले हम लोग ये अपना टॉपिक स्टार्ट करें, आपको नोट करके दो टॉपिक हमें आपको समझाना पड़ेगा कि ये बेसिक बातें जो आपके आने वाले लेक्चर्स में काम आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे जरा समझिएगा नोट करके। अभी तक आप लोगों ने क्या किया, अभी तक आप लोगों ने ये क्या होगा, आप लोगों ने प्लस किया होगा, माइनस किया होगा, है ना, या फिर आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया होगा और डिवाइड किया होगा। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि प्लस और माइनस एक्चुअली में एक ही बात होती है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी एक्चुअली में एक ही बात होती है। जैसे अभी समझना जरा ध्यान से, अगर हम बात किसकी करते हैं, प्लस की, अभी हमने आपको बोला प्लस करना और माइनस करना दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे समझना, बस ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एग्जाम में नहीं पूछेगा कि प्लस और माइनस एक क्यों होता है ना। देखो समझो, मान लीजिए अगर आप किसी भी दो नंबर को माइनस कर रहे हो, एक सेकंड बच्चों, इसको यहाँ से जरा रफ कर देते हैं, ये हमें जगह चाहिए होगी यहाँ पर, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, देखो, पहली बात, अगर आप मान लो सिंपल सा, अगर आप प्लस कर रहे हो, आप किसी भी दो नंबरों को प्लस कर रहे हो, जैसे मान लो अगर आपने 6+2 किया तो 6+2 का सिंपल सा आंसर कितना होगा, 8 होगा। ये कॉमन सेंस से ये आपको क्लियर होगा। लेकिन अगर इसी सेम केस में अगर आप ये करो 6 - 2 करो, तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो क्या ये दो अलग बातें हैं, नहीं, ये दोनों एक ही बात है। कैसे, जरा इस बात पे आप गौर करना। यहाँ पे जो आप कर रहे हो ना, ये जो आप कर रहे हो 6 - 2 कर रहे हो, इसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या, जरा देखो, हम क्या 6 - 2 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, 6 - 2 इक्वल टू में 6 प्लस में माइनस का 2, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो कर सकते हो। इसका मतलब सिंपल सा है, इसका मतलब है कि हम 6 में ऐड कर रहे हैं 2 के नेगेटिव नंबर को,
अरे आप लोगों ने पढ़ा है, टू होता है और एक होता है माइनस का टू। तो टू का नेगेटिव क्या होता है, माइनस का टू, और माइनस का टू का नेगेटिव क्या होता है, टू होता है। तो एक्चुअली में ध्यान रखना, जब भी हम लोग कभी, समझो अब इस बात को, जब भी हम लोग अभी माइनस कर रहे होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम 6 - 2 कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम सिक्स सिक्स में ऐड कर रहे हैं टू के नेगेटिव नंबर को। हम एक्चुअली माइनस नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग सिक्स में ऐड करते हैं टू के नेगेटिव नंबर को। अब इतना क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस एक्चुअली एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? ये आपको क्यों बता रहे हैं, अब समझाएंगे। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लाई की और डिवाइड की। अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे सेम है, ये भी जरा देख लो। अब अगर मान लो आप ये करते हो मल्टीप्लाई में, देखो, अगर आप मान लो इसने आपने ये कर दिया, 6 × 2 कर दिया, तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12। लेकिन अगर आप यहाँ पे करो 6/2 करो, तो इसको हम ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। 6/2 हमने लिख दिया। तो एक्चुअली में 6/2 का मतलब होता क्या है, 6/2 का मतलब होता है हम सिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 की। अरे आप ऐसे लिख सकते हो, ये तो आपको क्लियर है। आप मुझे खुद बताओ, क्या आप, एक सेकंड बच्चों इसका कलर चेंज कर लेते हैं, आप मुझे खुद बताओ, क्या आप 6/2 को ऐसे नहीं लिख सकते, 6 × में 1/2? तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि हम सिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू के उल्टे को, टू के इनवर्स को। टू का इनवर्स क्या होगा, 1/2। आपको पता है ना, टू का जो इनवर्स नंबर होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है। टू का इनवर्स क्या होता है, 1/2, और 1/2 का इनवर्स क्या होता है, टू होता है। सेम इसी तरीके से थ्री का इनवर्स क्या होता है हमारे पास, 1/3, और 1/3 का इनवर्स क्या होता है, थ्री। तो आपको समझ में आ रहा है? एक सेकंड इसको रफ कर दे जरा, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी हम 6/2 कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, 6/2 का मतलब यही होता है कि हम सिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 की। इन केस अगर हम कोई दूसरा नंबर लेके आ गए, आप यहाँ पर आपको समझाएं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अगर मान लो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 3/4, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम थ्री में फोर का डिवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, थ्री में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं फोर के उल्टे का, यानी उसके इनवर्स का। 3 × में 1/4, आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब आपको ध्यान रखना, एक्चुअली में प्लस करना, और एक सेकंड उसका कलर चेंज करते हैं, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 2 मिनट। हाँ, एक्चुअली में प्लस करना और माइनस करना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मल्टीप्लाई करना और माइनस करना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो नेक्स्ट इन फ्यूचर हम लोग प्लस और माइनस दोनों की बात नहीं करेंगे, हम केवल और केवल प्लस की बात करेंगे, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में केवल और केवल हम मल्टीप्लाई की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर ही डिवाइड होता है, प्लस के अंदर ही माइनस एंटर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट नोट नंबर 2 जरा देख लो, ठीक है। अब नोट नंबर 2 में आप ये भी चीज को हमें क्या सीखना पड़ेगा, यहाँ पे, यहाँ पर हमको अलग से लिख देते हैं, एक सेकंड बच्चों। यहाँ पर आपको दो चीज देखनी पड़ेगी, कौन कौन सी, एक तो आइडेंटिटी है ना, और आपको दूसरा इनवर्स। बहुत ही बेसिक है और ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये किस किस के लिए देखोगे, पहला आप सीखोगे एडिशन के लिए। एडिशन के लिए क्या क्या आपको लोग देखने वाले हो, कि एडिशन के लिए आप देखोगे कि आइडेंटिटी क्या होती है ना, और इनवर्स क्या होता है। दूसरा आप लोग क्या देखोगे, और हम लोग केवल एडिशन के लिए क्यों देखेंगे, अभी जस्ट आपको आंसर देते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोग अभी देखोगे, जस्ट अभी आपको दिखाएंगे कि मल्टीप्लाई के लिए आपकी आइडेंटिटी क्या होती है ना, और मल्टीप्लाई के लिए आपका इनवर्स क्या होता है। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि हम केवल प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए क्यों देखेंगे। हमने अभी आपको जस्ट बता दिया था कि प्लस और माइनस दोनों का मतलब एक ही होता है, हम केवल और केवल प्लस की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बताएंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना दोनों का मतलब एक ही होता है, हम केवल मल्टीप्लाई की बात करेंगे। और आपके सिलेबस में एडिशन के लिए और मल्टीप्लाई के लिए ही दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम एडिशन की कर लेते हैं। एडिशन का क्या मतलब है, केवल सिंबल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर नहीं बच्चों, हम रियल नंबर लेते हैं, ठीक है, जनरल सेट जो लिया जाता है वो। एक सेकंड बच्चों,
प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कौन सा, रियल नंबर लेते हैं। रियल नंबर का सेट आप लोग सभी जानते हो, रियल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करना है, यहाँ से हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए ए एक ऐसा नंबर है, हम ए में क्या ऐड करें, ध्यान से समझना, हम ए में क्या ऐड करें कि उसका आंसर हमेशा ए ही बना रहे, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। मतलब ए एक रियल नंबर है और उस रियल नंबर में हम लोग क्या ऐड करें, उस रियल नंबर में हम लोग क्या ऐड करें कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे मान लीजिए अगर टू दे रखा है तो टू में हम क्या ऐड करें कि वो हमेशा टू बना रहे, तो आपका आंसर क्या आएगा, सर जीरो ऐड कर दो। हम आप सुनेंगे कि थ्री में ऐसा क्या ऐड करें वो माइनस थ्री में हम लोग कैसा क्या ऐड करें कि वो माइनस थ्री बना रहे, आप बोलोगे सर जीरो ऐड कर दो, हमेशा माइनस थ्री बना रहेगा। बोलेंगे बच्चों थ्री अपॉन टू में ऐसा हम लोग क्या ऐड करें कि उसकी वैल्यू चेंज ना, वो हमेशा थ्री अपॉन टू बना रहता है, आप बोलोगे सर उसमें जीरो ऐड कर दो। आपको समझ में आ रहा हो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जीरो, जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको हम अगर हम किसी में भी ऐड करते हैं, क्या करते हैं, किसी में भी ऐड करते हैं, तो वो उसकी वैल्यू को, उसकी पहचान को, उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं होने देता है। समझ में आ रहा है, यानी जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी में ऐड करते हैं, वो उसकी वैल्यू को, उसकी पहचान को, या बोले उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं होने देता है, इसलिए हम जीरो को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं। जीरो को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जीरो कैसा नंबर है, आइडेंटिटी। और कौन सा, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव क्यों, हम लोग यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अब बोलो बच्चों याद रहेगा, एडिटिव क्यों, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जीरो को किसी में ऐड करो, और एडिशन मतलब ऐड करो, आइडेंटिटी मतलब उसकी पहचान। जीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी में ऐड करने पर उसकी पहचान को, उसकी आइडेंटिटी को मतलब फिनिश नहीं होने देता, सेम टू सेम वैसे ही बने रहने देता है, इसलिए हम एडिशन को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करके एक बात और देखो, अब इस चीज़ को समझो। इसी में अगर हम करते हैं, मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, मान लीजिए हम कि ए में किसको ऐड करें, समझना, ए में किसको ऐड करें कि आपका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जीरो आ जाए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। समझना आराम से हम क्या बोल रहे हैं कि हम ए में किसको ऐड करें कि आपका आंसर जीरो आ जाए, और जीरो क्या हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कि बच्चों टू में हम लोग किसको ऐड करें कि आपका आंसर जीरो आ जाए। आप तुरंत बोलोगे सर माइनस टू, है कि अगर हम बोलते हैं कि माइनस थ्री अपॉन टू में हम लोग क्या ऐड करें कि आपका आंसर जीरो आ जाए, आप झट से बोल दोगे सर थ्री अपॉन में टू। अगर हम बोलते हैं कि माइनस सेवन में हम लोग किसको ऐड करें कि आपका आंसर जीरो आ जाए, तो आप क्या बोल दोगे सर प्लस का सेवन, ठीक है। यानी आप जानते हो कि हर एक नंबर के लिए, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हर एक नंबर के लिए, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, हर एक नंबर के लिए एक अपोजिट नंबर होता है जिसको आपस में ऐड करने पे आपका आंसर जीरो आ जाता है। जैसे अगर हम टू को माइनस टू में ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। एक्चुअली में जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो माइनस थ्री अपॉइंट टू को जब हम थ्री अपॉइंट टू में ऐड करेंगे तब भी क्या आपका एडिटिव आइडेंटिटी आ जाता है, नहीं जीरो आ जाता है। माइनस सेवन में ऐड करते हैं तो क्या कब आता है आंसर, जीरो, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाता है। इसका मतलब ए, है ना, ए और आपका माइनस का ए, ये क्या होता है, आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ए का इनवर्स क्या होगा, माइनस का ए, और माइनस का ए का इनवर्स क्या होगा, आपका ए। यानी टू का इनवर्स क्या होता है, माइनस का टू। टू का इनवर्स क्या होगा, माइनस का टू, और माइनस टू का इनवर्स क्या होगा, आपका टू। और कौन सा ये इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। कौन सा इनवर्स है ये, एडिटिव, क्योंकि यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर हम बात इसकी करें तो माइनस थ्री अपॉइंट टू का जो एडिटिव इनवर्स है वो थ्री अपॉइंट टू है, और थ्री अपॉइंट टू का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस का थ्री अपॉइंट टू। आई थिंक आपको एडिशन की ये बात समझ में आ गई, हमने एडिशन की आपको ये दोनों चीज समझा दी, कौन कौन सी, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। सेम हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी और मल्टीप्लाई के लिए इनवर्स की, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं हम जल्दी से। सेकंड हमारे पास क्या था, मल्टीप्लाई के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगेन वही हमने सेट कौन सा मान लिया, रियल नंबर का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम अगेन एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि हम ए में किसकी मल्टीप्लाई करें, ए में हम लोग किसकी मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर ए हमेशा बना रहे, यानी फोर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कोई एक नंबर लिखते हो, मान लीजिए
कि हम 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर हमेशा क्या बना रहा है, 2 का 2 ही बना रहा है, वो चेंज ना हो, तब आपका आंसर क्या आएगा सर, 1। समझ रहा है कि वो सेम इस तरीके से अगर हम 3/2 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर हमेशा 3/2 बना रहे, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 1। या फिर आप कर लो -7.5, -7.5 हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर -7.5 ही बना रहे, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे, क्या ये नोटिस करो कि 1 एक ऐसा नंबर है, समझना जरा, 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो उसकी वैल्यू को, उसकी पहचान को, उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं होने देता है ना। इसलिए हम लोग 1 को क्या बोलते हैं, 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बोलते हैं, लेकिन कौन सी वाली, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और वो क्या थी, वो एडिशन की थी, वो क्या थी, वो एडिशन की थी। ठीक है, अब आपको याद होगा 0 और आपका 1, ये दोनों की दोनों क्या आइडेंटिटी है, 0 क्या है प्लस के लिए और 1 क्या है मल्टीप्लाई के लिए, यानी किसी भी नंबर में 0 को ऐड करो तो वो उसकी पहचान को नहीं खोने देता है, 1 को किसी में मल्टीप्लाई करो वो उसकी पहचान को नहीं खोने देता, उसकी आइडेंटिटी को नहीं खोने देता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी की हम बात करते हैं इनवर्स की, है ना। तो यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि हम ए में किसकी मल्टीप्लाई करें, ध्यान सुनना, हम ए में किसकी मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी 1 आ जाए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, उसमें हमने क्या किया था, 0, वीडियो को बैक करके देखना। ठीक है, यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करें, हमारा 2 दे रखा है, तो आप खुद बोलो 2 में हम लोग किसकी मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर आ जाए, आप लोग बहुत बेसिक क्या होगा, 1/2, याद करो। अगर मान लो हमने लिख दिया 7/5, तो 7/5 में किसकी मल्टीप्लाई करो कि आपका आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आ जाए, तो इसका आंसर कितना होगा, 5/7, इसका उल्टा, है ना। अगर मान लो आपने लिखा है -3 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर 1 आ जाए, तो इसका आंसर कितना होगा, माइनस में 1/3, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो नंबर दिए होते हैं, ये वाले जो नंबर दे रखे हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, इनवर्स कहलाते हैं। कौन से वाले, मल्टीप्लाई वाले, मल्टीप्लेटिव इनवर्स, यानी कि ऐसे दो नंबर, ध्यान सुनो, ऐसे दो नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाता है, अगर आपका आंसर ये आ जाए, मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी आ जाती है, तब हम उन दो नंबर को क्या बोलते हैं, एक दूसरे के इनवर्स। कैसे, जैसे ए का इनवर्स क्या होगा, ए का इनवर्स होगा 1/a, ए का इनवर्स क्या होगा, 1/a, 1/a का इनवर्स क्या होगा, ए होगा, और कौन सा, मल्टीप्लेटिव इनवर्स होगा। अभी इतना ठीक है। आई थिंक अगर आपको ये बातें क्लियर हो गई हैं जितना हमने आपको बताया, तब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं ग्रुप की डेफिनेशन को। ठीक है, तो स्टार्ट करें ग्रुप की डेफिनेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखिएगा आपको ये चीज़ें आती हो जो कि हमने आपको अभी सिखा दी है, अगर नहीं आती है तो रिवीजन कर लीजिए। पहली बात, बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग स्टार से शो करते हैं। सेकंड, क्लोज का क्या मतलब होता है, ये भी हमने आपको समझा दिया था, है ना। एंड थर्ड, आपको हमने ये आइडेंटिटी किसे कहते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया था, है ना। और तीसरी बात, इनवर्स क्या होता है, ये भी हमने आपको बता दिया था, है ना। अगर आपको ये चारों चीजें आती हैं तो बहुत ही आसान होगा आपको ग्रुप का मतलब समझना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन दे रखी है ना, डेफिनेशन हम आपको बाद में बताएंगे, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं, लेकिन हम आपको पहले ग्रुप का एग्जाम्पल दिखाएंगे जिससे कि आपको डेफिनेशन को समझने में और याद करने में आसानी होगी। तो सिंपल सी अगर हम बात करें सिंपल से डेफिनेशन की, तो ताकि आप आगे बढ़ सको कि ग्रुप किसे कहते हैं। मान लीजिए आपका कोई एक सेट दे रखा है, सेट जी दे रखा है, और आपको पता है हम सेट को किससे भी शो कर सकते हैं ना, सेट को A to Z किसी भी लेटर से शो कर सकते हैं। हम यहाँ पर जी से ही क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि हम बात हम ग्रुप की कर रहे हो, ग्रुप को जी से शो करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई सेट जी दे रखा है, समझना, मान लीजिए कोई सेट जी दे रखा है, तो उस सेट जी को हम लोग ग्रुप बोलेंगे। कब, समझना, उस सेट जी को हम लोग ग्रुप कब बोलेंगे, अगर वो सेट कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, एक तो वो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरी G1 को सेटिस्फाई करना चाहिए, तीसरी आपके G2 को, और चौथी आपकी G3 को। अगर कोई भी सेट बाइनरी ऑपरेशन को, G1 को, G2 को और G3 को सेटिस्फाई करता है तो हम उस सेट को ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, आखिर ये G1 क्या है, G2 क्या है, G3 क्या है, यहाँ से याद मत करना, जैसे हम आपको अभी एग्जाम्पल करवाएंगे ना, एग्जाम्पल के साथ साथ आपको याद अपने आप हो जाएगी। तो ऊपर से स्टार्टिंग का देख लीजिए क्या लिखा है,
लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, जी क्या एक नॉन एम्प्टी सेट है, एन स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, और स्टार का एक बाइनरी ऑपरेशन, ये हमने आपको समझा दिया था। तो द पेयर स्टार एंड द पेयर जी एंड स्टार, यानी वो जो सेट होगा और वो जो बाइनरी ऑपरेशन होगा, उन दोनों को पेयर को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब वो इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। और ये तीन प्रॉपर्टी क्या है? बहुत सिंपल है, एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिव का मतलब हमने आपको समझा दिया था, अभी एग्जाम्पल में करेंगे। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ये भी हमने आपको समझा दिया, अभी एग्जाम्पल में करके और दिखा देंगे। इनवर्स का क्या मतलब है, ये भी हमने आपको समझा दिया था, और ये भी हम आपको अभी एग्जाम्पल में करके दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन लिख देते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। चेक चेक जेड प्लस इज अ ग्रुप। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, क्या क्वेश्चन लिखा है? आपको चेक करना है जेड कॉमा प्लस एक ग्रुप है या है नहीं। हमने क्या लिया यहाँ पे, एक बात और समझ लीजिएगा, हमने सेट के लिए लिया जेड, और ऑपरेशन के लिए हमने प्लस का लिया। इसके जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, एक सेकेंड। इसके जगह पे एग्जाम में कोई से भी सेट आ सकता है, नहीं यानी जेड के जगह पे कोई से भी सेट एग्जाम में दे सकता है। वो नेचुरल नंबर दे सकता है, वो रियल नंबर दे सकता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर दे सकता है, वो कोई सा भी सेट दे सकता है ना। और ये जो ऑपरेशन है वो कोई सा भी ऑपरेशन दे सकता है, हो सकता है वो प्लस का दे दे, हो सकता है वो मल्टीप्लाई दे दे, हो सकता है वो माइनस दे दे, हो सकता है वो डिवाइड दे, हो सकता है वो कोई सा भी ऑपरेशन दे दे। आई थिंक आपको क्लियर होगा। हम आपको जेड का एग्जांपल लेके समझा रहे हैं प्लस के साथ, इस जगह पे कोई भी दे सकता है। जैसे जैसे हम ये करेंगे वैसे वैसे आपको सारे के सारे करने हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि जेड जेड जो सेट है वो अंडर प्लस बाइनरी ऑपरेशन या ग्रुप है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसे स्टार्ट करें। बहुत सिंपल सा है। फोर जेड प्लस इज केवल एक सॉल्यूशन देख लेना, और इसका एक क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, अगर आप इसको समझ गए तो उस क्वेश्चन को भी आप कर पाओगे। ठीक है, अगर दोबारा से एग्जाम में रिपीट होता है। फोर जेड कॉमा प्लस इज अ ग्रुप वी हैव टू check all group property, all groups property। और कोई भी सेट ग्रुप होगा तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमने आपको जस्ट अभी दिखा दिया था। उस ग्रुप में क्या होना चाहिए? बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, वो एसोसिएटिव होना चाहिए, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होने चाहिए, उसका इनवर्स होना चाहिए। ये चार प्रॉपर्टी आपको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम आपको चेक करके बताते हैं। सबसे पहला, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। प्लस क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है ना, प्लस इसे चेक करें, यहाँ पे प्लस दे रखा है, हमें प्लस के लिए ही चेक करना है। ठीक है, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन if it is closed, associative and commutative। ये हमने आपको चेक करना है, पहले बताया था कि अगर प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है तो वो क्लोज भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा और कम्यूटेटिव भी होगा। तो हमको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा प्लस जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इंटीजर जेड के लिए क्लोज है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है, फिर कम्यूटेटिव है या नहीं है। इस तरीके से करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लोज के लिए चेक कर लेते हैं। और क्लोज की प्रॉपर्टी क्या थी, हमने आपको पहले ही बताया था, क्या कहा था मैंने पास? फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आपका ए प्लस बी भी क्या होना चाहिए? आपका आर के अंदर होना, सॉरी सॉरी आर नहीं, जेड जेड, यहाँ पे हम जेड की बात कर रहे हैं ना। वेट बच्चों वेट, है ना, बिलोंग्स टू जेड और ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, यानी यानी किसी भी दो इंटीजर को लो, कोई भी दो इंटीजर ए और बी हैं, ठीक है, और उसका सम भी क्या होना चाहिए? इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? क्लोज बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, समझ लो, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हो। लेट 2,3 बिलोंग्स टू जेड, है ना, इम्प्लाइज दैट
2 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 5, और 5 क्या होता है ऑल्सो इंटीजर होता है ना। तो यहाँ पे वही लिखोगे आप, देयरफॉर देयरफॉर एडिशन ऑफ एनी टू इंटीजर ऑल्सो वाई इंटीजर, है ना। यहाँ पे देयरफॉर कुछ, यहाँ पे सीन्स आएगा, है ना। यहाँ पे सीन्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा सीन्स, ठीक है। देयरफॉर इंटीजर इज अ क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो पहला वाला प्रूव हो गया। सेकंड हमारे पास क्या था एसोसिएटिव, सेकंड हमारे पास क्या है एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव में क्या था, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में ए प्लस बी और प्लस में सी। याद करो हम लोग ऐसे कर सकते हैं नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में कैसे आने चाहिए, आपस में इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल ले लो अगेन, यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट, लेट 2, 3, 4 बिलोंग्स टू जेड। अब इसको करके देख लो, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये था हमारे पास ए प्लस बी, और आपको ऐसे ही करना होगा अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, अगर आपको टाइम पास चाहिए तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बी प्लस सी यहाँ पुट कर लो, हम प्लस के लिए करें 2 + 3 प्लस में 4, 2 + 3 प्लस में 4, ये कितना आ गया 2 + 3 कितना हो गया हमारे पास 5 प्लस में 4, ये कितना हो गया 2, 3 + 4 कितना हो गया हमारे पास 7, ये भी 9 हो गया, ये भी क्या हो गया 9 आ गया, सेम आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस सिंस एनी थ्री, एक सेकेंड बच्चों, सिंस एनी थ्री इंटीजर सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मत लिखना बच्चों, फॉलो लिखना, ठीक है। एनी थ्री इंटीजर फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देयरफॉर देयरफॉर प्लस इज अ एसोसिएटिव एसोसिएटिव अंडर एडिशन, यहां पे आएगा आपका इंटीजर, है ना। देयरफॉर इंटीजर इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन। अब एडिशन वाला भी प्रूव हो गया, हमें 3 करना था ना, एक तो क्लोज का करना था, ये हमने कर दिया, एसोसिएटिव करना था, ये कर दिया। आप कम्यूटेटिव और कर देंगे तो इसका मतलब हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। लास्ट हम लोग कर देते हैं किसका, कम्यूटेटिव का। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव में क्या होता था हमारे पास, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसमें क्या होता था हमारे पास कि आप a प्लस बी करो या फिर b प्लस ए करो, दोनों का आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अपनी तरह से कोई से भी आप एक या दो एग्जाम्पल लेकर दिखा सकते हो, ठीक है। लेट 2, 3 बिलोंग्स टू जेड, बच्चे यहाँ पे जेड आएगा, हम बार बार आर लिख देते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि हम जेड के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करो, अगर हम लोग करते हैं क्या 2 + 3 करें या फिर 3 + 2 करें, दोनों का आंसर कितना आने वाला है 5 आने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, सेम ही लाइन आप यहाँ पे लिख दोगे, क्या लिखोगे, सिंस एनी टू इंटीजर फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देयरफॉर इंटीजर इज अ कम्यूटेटिव अंडर
एडिशन, है ना। अब तीनों प्रॉपर्टी हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख, यहाँ पे लिख दोगे सिंस सिंस एडिशन सिंस एडिशन फॉलो सिंस एडिशन फॉलो क्लोज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर, therefore therefore plus is a binary operation फॉर इंटीजर। ठीक है, पहला काम फिनिश हो गया बाइनरी ऑपरेशन का। अब बाकी की जो तीन प्रॉपर्टी थी, देखो बैक करके अगर हम आपको दिखा दें, पहला वाला ये फिनिश हो गया ना, हमें बच्चों इतना करना पड़ेगा। ठीक है, हमें ये दिखाना था। ये देखो बैक चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखो सबसे पहले हमें दिखाना था कि जो स्टार है, स्टार के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा था, प्लस ये लिखा था। तो सबसे पहले हमें चेक करना था, आपका जेड और प्लस ये लिखा था ना, सबसे पहले आपको चेक करना था कि प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो प्लस के लिए हमें प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन हो, तो हमने चेक कर लिया। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि प्लस एसोसिएटिव है या फिर नहीं है, प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है, या फिर इनवर्स एलिमेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, नाउ वी हैव टू चेक, एक सेकेंड बच्चों, चेक G1 G2 एंड जी थर्ड प्रॉपर्टी, ये तीन प्रॉपर्टी इसको चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, G1 था, और G1 प्रॉपर्टी क्या थी कि प्लस इज अ एसोसिएटिव। ठीक है, और एसोसिएटिव का मतलब क्या था, हमारे पास ये था, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड इम्प्लाइज दैट, हमारे पास क्या था कि ए प्लस बी प्लस सी, है ना, और इक्वल टू हो गया, हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या होंगे आपस में, इक्वल होंगे। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, वो हमने बाइनरी के लिए कहता है, लेकिन हमें अभी चेक करेंगे। ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए। लेट, आपको ये करना पड़ेगा, ध्यान रखना, लेट 2,3,4 बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, नाउ आप पुट कर लो ए प्लस बी प्लस सी, इसको ब्रैकेट क्लोज करो। ठीक है, इक्वल टू में ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2 + 3 प्लस में 4 इक्वल टू में 2 + 3 प्लस में 4, यहाँ पे कितना आंसर आपका आएगा, ये 5 आ गया। आप कोई से भी नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं कि हमारा वाला ही नंबर लो जो हमने एज्यूम किया है। 2 + ये कितना हमारे पास 7, ये भी कितना हो गया 9, और ये भी कितना हो गया 9। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नाउ यहाँ पे लिखोगे सिंस एनी सिंस एनी एनी थ्री इंटीजर फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, हम एडिशन के लिए तो कर रहे हैं। देयरफॉर G1 प्रॉपर्टी होल्ड, यानी G1 प्रॉपर्टी के हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड हमारे पास क्या था, G2 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, जी ले देते हमारे पास, जी कंटेन एन एलिमेंट
एन एलिमेंट ई सच दैट, कैसा एक एलिमेंट होगा हमारे पास ये, कि अगर हम ए में प्लस करेंगे ई के साथ या फिर ई में प्लस करेंगे ए के साथ, आपका आंसर में से क्या आने वाला है, ए आने वाला है, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड के लिए। ठीक है, कि हम बात जेड की कर रहे हैं तो यहाँ पे जी की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम लोग, जेड लिख देंगे। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेके दिखा दो जल्दी से आप। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपने क्या लिख दिया, 2 + 0 करो या फिर 0 + 2 करो, आपका आंसर क्या था, हमेशा 2 आएगा, है ना। आप -3 + 0 करो या फिर हम क्या करोगे, 0 प्लस में -3 करो, आपका आंसर में से कितना आने वाला है, -3 आने वाला है ना। और साइड में आप ये भी लिख देना, 2 क्या है, 2 इंटीजर है, यहाँ पे -3 क्या है, वो भी क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे सिंस, सिंस, यहाँ क्या लिखोगे, सिंस जीरो फॉलो, सिंस जीरो फॉलो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, देयरफॉर e equal to 0 is a identity element, एलिमेंट फॉर इंटीजर अंडर एडिशन, यानी इंटीजर के लिए एडिशन के अंडर में e इक्वल टू 0 क्या एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। एंड प्रॉपर्टी G2 होल्ड, यानी जो सेकंड प्रॉपर्टी वो क्या है, होल्ड है, वेरीफाई करती है। ठीक है, देन थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, G3, और G3 प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, ये भी लिख देते हैं, फॉर एनी एलिमेंट, फॉर एनी एलिमेंट इन जेड there is a also an element in Z such that, मतलब इंटीजर के अंदर हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल जाएगा, कैसा एलिमेंट मिल जाएगा, कि उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, यानी कि ई आ जाएगा, है ना। आइडेंटिटी ई लिख दो या फिर ई की जगह पे आप 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी ए प्लस बी करो तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, ई आना चाहिए, या फिर आप अगर आप बी प्लस ए करते हो तब भी आपका आंसर कितना आना चाहिए, ई आना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप लिखते हैं आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, आपने क्या मान लिया, लेट, जैसे अगर आपने मान लो 2 में किसको ऐड कर दिया, -2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। या फिर अगर आपने -2 में 2 को ऐड कर दिया तब भी क्या आपका आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे आपको एग्जांपल लेके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह आप लिख सकते हो, सिंस, सिंस एवरी एलिमेंट इन जेड सच दैट, सच दैट ए प्लस और -a इक्वल टू 0, अगर हम a में किसी -a को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देयरफॉर, देयरफॉर a इज अ इनवर्स ऑफ -a, और या फिर आप ये उल्टा भी बोल सकते हो कि -a जो क्या है वो a का इनवर्स है ना, उल्टा भी कह सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो -a इज ऑल्सो अ इनवर्स ऑफ a। ठीक है, नाउ ये लिख सकते हो लास्ट में, नाउ जी थर्ड प्रॉपर्टी होल्ड, जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी वही क्या होती है, होल्ड। अब लास्ट में फाइनली लिखोगे, है ना, फाइनली लिखोगे, देयरफॉर, देयरफॉर जेड इंटीजर और प्लस फॉलो, फॉलो बाइनरी ऑपरेशन प्रॉपर्टी, बाइनरी ऑपरेशन प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी, देयरफॉर जेड प्लस इज अ ग्रुप। बस इतना आपको करना पड़ेगा और आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, नेक्स्ट टॉपिक ये था हमारा सेमी ग्रुप किसे कहते हैं। अब सेमी ग्रुप किसे कहते हैं हमने आपको वो सेम पहले समझाया था। अगर कोई भी सेट, ध्यान समझना, अगर कोई भी सेट जी दे रखा है, अगर वो सेट केवल पहली प्रॉपर्टी, जो ग्रुप की जो तीन प्रॉपर्टी थी उसमें से अगर पहली वाली जो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो हम उस सेट को क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप बोलते हैं। जैसे आपका ये इंटीजर है और प्लस ऑपरेशन के लिए पहली वाली प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जेड प्लस क्या है, जेड प्लस एक ग्रुप भी है, साथ में जेड प्लस एक सेमी ग्रुप भी है, क्योंकि वो पहली वाली प्रॉपर्टी को तो ऑटोमेटिक सेटिस्फाई कर ही रहा है। ठीक है, तो आपको ग्रुप के अंदर इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करने वाले हैं,